किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद। नाम तो सुना होगा सब लोगों ने इनका। कौन थे, इनके बारे में कुछ पता है? वैसे आज हम लोग ऐसे दिन पे पढ़ने जा रहे हैं जिस दिन कुछ और भी है। क्या है आज? गांधी, हाँ गांधी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का। गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन है? गांधी जी हमारे देश के कौन है? आए? हाँ कौन है? इधर के बच्चे बताएं। अच्छा, इनके लिए भी राष्ट्रपिता है। हाँ चलिए, इस पर हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था। गांधी जी एक बहुत बड़े, इधर देखो, गांधी जी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो है आज़ादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों से। बहुत जो है अंग्रेज़ों ने जो है इनको बहुत ज़्यादा बंद भी किया, जेल वेल में भी बंद कर दिया। और आज उनका जन्मदिन है और आज का दिन हम लोग गांधी जयंती के रूप में पूछते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। ये अरे लड़की ठीक से बैठो पहले, ठीक है? उधर ना दिख रहा हो तो खड़ी होकर पढ़ लो, लेकिन उस पर नहीं चढ़ो। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये हमारे देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। कैसे क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। एक शब्द आया है पॉपुलरली, क्या? तो पॉपुलरली का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अच्छा, वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। फियरलेस एक वर्ड आया है, क्या? इसका मतलब क्या होता है? आए? निडर। फियरलेस का क्या मतलब होता है? निडर। निडर का मतलब तो सब लोग जानते हैं ना? आए? कि निडर का मतलब भी नहीं जानते हैं? आए? नहीं जानते हैं। निडर का मतलब वो होता है जो बहुत हिम्मती होता है, उसके अंदर किसी चीज का डर नहीं होता। जैसे वो बहुत निडर लड़की है, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता, सांड वाड़ा जाए सबको खेत डालेगी वो अकेले। ठीक, तो वो होता है निडर। तो चंद्रशेखर आजाद किसी से डरते वरते नहीं थे, अकेले ही भिड़ जाते थे। और अंग्रेजों का शासन तो बताया था ना कि कैसे अंग्रेज आए, उन्होंने लूटपाट मचाई, पूरे सब लोगों को कैप्चर कर लिया, अपना कानून चलाने लगे, भारतीयों को गुलाम बना लिया। इधर ध्यान से सुनो सब लोग, भारतीयों को क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। तो फिर हम लोगों ने लड़ना शुरू किया, हमारे पूर्वजों ने, कि हम लोग किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। तो ये बहुत ही फियरलेस और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में थे। फ्रीडम फाइटर एक शब्द आया, इसका मतलब क्या होता है? आए? फ्रीडम फाइटर, आए? इसका मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। क्या? सेनानी मतलब वो लोग जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? अब कोई उनको तनख्वाह तो दे नहीं रहा था लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए लड़ाई। तो वो लोग क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। बहुत फियरलेस थे। क्या थे? क्या थे? फियरलेस थे। ही son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi was born on 23rd July 1906। ठीक है, इनके पिताजी थे, उनका नाम था पंडित सीताराम तिवारी। क्या? पंडित सीताराम तिवारी। फादर PDT सीताराम, स्पेलिंग सब लोग सही लिखेंगे। और मदर क्या थी, क्या नाम था? जगरानी देवी। क्या? जगरानी देवी। DOB इसका मतलब क्या होता है? आए? इसका मतलब क्या है? अरे DOB ये इसका मतलब क्या है? डब। डब शैम्पू, डब साबुन से नहा लो, हो गया डब। हैं? और कि तो पानी में डब से डुबकी मार लो। DOB लिखा है, इसको डब नहीं पढ़ते हैं, DOB पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। क्या? हाँ, मतलब जब आप पैदा हुए थे वो दिन। क्या? हाँ, DOB को क्या पढ़ते हैं? डेट ऑफ बर्थ। 23rd
जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। क्या? इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, झाबरा गांव में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। क्या डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? हैं? जिला। क्या? आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? गोंडा। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? और यहाँ इस जिले के आगे एक और जिला वहाँ पड़ता है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? इटिया तो जिला नहीं है, बलरामपुर। क्या? वो क्या डिस्ट्रिक्ट है? क्या है? डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। अपना डिस्ट्रिक्ट गोंडा अपना क्या है? क्या है? इंग्लिश में क्या है? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और स्टेट क्या था? स्टेट क्या था? स्टेट मतलब राज्य। क्या? आपका राज्य कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य है। क्या राज्य है? तो ये किस राज्य, किस स्टेट में पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश क्या है? डिस्ट्रिक्ट है कि स्टेट है? डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, और गोंडा क्या है? गोंडा स्टेट है। मध्य प्रदेश स्टेट है। क्या है? अपना स्टेट कौन सा है? वो तुम बताओ, क्या नाम है? मधु माधुरी तुम्हारा? गोंडा। गोंडा अपना क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। ये सब ऐसे वर्ड मीनिंग्स याद करो तभी, और ये सब वो वर्ड मीनिंग है जो डेली यूज में आते हैं। ये नहीं कि क्लास 6 वालों का है तो खाली 6 वाले के काम आएगा, दूसरी तीसरी चौथी हर बच्चे के काम आएगा। इंग्लिश जिसको सीखना चाहता है जो बच्चा, उसके। ठीक है, तो किस स्टेट में पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश में। किसमें? ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट बनारसी। इन्होंने कहा है अर्ली एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या होता है? एडमिशन। कहाँ? एडुकेशन नहीं, एजुकेशन। ई लिखा है, ई। एजुकेशन क्या? शिक्षा। ठीक है, आप लोग यहाँ क्या लेने आते हो? एजुकेशन। हिंदी तो जानते ही हो, इंग्लिश वाला बताओ, क्या लेने आते हो? क्या लेने आती हो? एजुकेशन। निन्नी आ रही है। अच्छा, तो उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मतलब शुरुआती एजुकेशन कहाँ ली? भावरा जिले में ली। कहाँ ली? फर्दर एजुकेशन, आगे की एजुकेशन के लिए संस्कृत पाठशाला कहाँ चले गए? कहाँ? ये डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये देखो, ऐसे बनाओ डी, ऐसे बनाओ आई, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अच्छा, तो आगे फर्दर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए? हावड़ा जिला? हाँ, वाराणसी। कहाँ गए? ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान। हनुमान कौन है? हनुमान जी कौन है? भगवान। तो लॉर्ड हनुमान। ठीक है, लिखा है वर्शिपर। क्या? इसका मतलब क्या होता है? वर्शिपर। वर्शिप मतलब क्या होता है? ये देखो, एक शब्द यहां तक भी होता है वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। हम लोग ईश्वर की क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। क्या करते हैं? वर्शिप। क्या करते हैं? और वर्शिपर मतलब हो गया पूजा करने वाला, यानी कि पुजारी या भक्त। क्या? हाँ, ठीक है, पुजारी या भक्त। ठीक है, तो वो भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े क्या थे? भक्त थे, वर्शिपर थे। वर्शिपर की एक और इंग्लिश होती है, इसको कहते हैं डेवोटी। क्या? डेवोटी मतलब भक्त। ठीक है, तो लिख लो, डेवोटी ऑब्लिक वर्शिपर, इसका मतलब होता है भक्त। किसके भक्त थे? हनुमान जी के। कौन भक्त थे? सब नहीं बोल रहे हैं, यहीं से एक ही थपड़े मारेंगे, सबको जाके लगेगा। किसके भक्त थे?
हनुमान जी के। कौन भक्त था? उसको ही मर लेने दो पहले। हाँ, कौन भक्त था? चंद्रशेखर आजाद भक्त थे। किसके भक्त थे? हनुमान जी के। ठीक। वंस ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ प्राइस्ट इन अ हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश पुलिस। क्या? क्लचेज ऑफ। क्या? क्लचेज ऑफ। क्लचेज की इंग्लिश देखो लिखी है कहीं? बुक ही नहीं है। बाकी बुक कहाँ गई? गायब हो गई। अच्छा, ये वर्ड मीनिंग अब हम एक दिन देंगे और डेली जो है सुनेंगे। हाँ ठीक है, 4 बजे आना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो 4 बजे आना तुम लोग, ठीक है। तो ये लिखे हैं कि वंस ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ प्राइस्ट इन अ हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश पीपल। एक बार इन्होंने क्या हुआ कि खुद को पुजारी के तरह पे, मतलब मंदिर में जा करके पुजारी बन गए। क्या बन गए? ब्राह्मण घराने से थे ही तो पुजारी बन गए, और ताकि ब्रिटिश सरकार के चंगुल से बाहर निकल सके। ब्रिटिश सरकार मतलब जो ब्रिटेन वाले थे वही लोग यहाँ पे गवर्नमेंट चलाते थे, वही लोग पुलिस चलाते थे। जिसको मनो पकड़ के मार दिया, जिसको मनो पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो एक बार वो पुजारी बन गए ताकि हम इनकी जो है चंगुल से बाहर निकल जाए। कौन? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड बाई नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन ऑफ 1920 या 1921। उस दिन बताए थे ना कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए थे? नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस। क्या? ठीक है। कॉपरेशन का मतलब सहयोग या सहमति करना, तो नॉन कॉपरेशन मतलब सहयोग या सहमति नहीं करना। एक वो चलाया गया था ना, मुहिम चलाई गई थी कि जो ब्रिटिश सरकार की बात मानो ही मत। क्या? जैसे ये किया गया कि गांधी जी ने क्या कहा कि जो अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की बात मानो ही मत। तुम खेत में जाओ, अपना खेती करो, और यह कहे कि हमको लाओ अनाज दो, तो कहो हम नहीं देंगे। ठीक है। विद्रोह करो। क्या करो? विद्रोह करो, बगावत करो। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा मूवमेंट? नॉन वायलेंस मतलब, वायलेंस मतलब ओए चलो भाई चलो, वायलेंस मतलब ये हटा दूं ना, लिख लिया, और इधर सारा लिख लिया। वायलेंस मतलब ये देखो लिखा तो है, क्या लिखा है? हिंसा। नॉन वायलेंस का मतलब, वायलेंस का मतलब हिंसा, तो नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। क्या मतलब? हिंसा नहीं करना है। तो गांधी जी ने क्या कहा था? वो कहते थे ना कि कोई तुमको मारे तो एक और गाल आगे कर दो, उसको मारो मत। कब तक मारेगा? एक मार के खुद ही थक जाएगा, हट जाएगा पीछे। गांधी जी ऐसा कहते थे। तो अहिंसा मतलब हम लोग अंग्रेजों को भगाएंगे तो यहाँ से, लेकिन उनसे झगड़ा करके मार पीट के नहीं, किसी की हत्या नहीं करेंगे कि पता चले लाओ हत्या कर दें, मार दें, पीट दें। ये नहीं करेंगे। बस कहेंगे भैया भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, और वो लोग भाग जाएंगे। जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। उनको मारा पीटा गया था, लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेजों से। कम लड़ाई हुई थी? आज़ाद हिंद फौज के चंद्रशेखर आज़ाद लोग, उन्हीं की तो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मारपीट हुई थी, बहुत भयंकर वाली मारपीट लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो
तो यंग चंद्रशेखर, कैसे चंद्रशेखर? ठीक है, यंग, यंग मतलब बुढ़वा, हाँ जवान इंसान है, एकदम यंग थे, 15-17 साल के रहे होंगे। तो यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड बाई, अट्रैक्टेड मतलब प्रभावित हुए, क्या हुए? हाँ प्रभावित, हाँ अट्रैक्टेड मतलब प्रभावित होना, प्रभावित होना मतलब जब ये सुने कि गांधी जी एक मुहिम चला रहे हैं अहिंसा और वो वाला नॉन कॉपरेशन, तो उससे बहुत प्रभावित हुए, सोचे कि हम भी चल के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये भी जो है देश को क्या कराना चाहते थे? आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ 1920 एंड 21 यानी 1920 से 1921 में ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। लगभग आज के कितना साल पहले? लगभग 105 साल पहले। कितना? 105। हाँ, क्योंकि अब 2023 चल रहा है ना, तो वही लगभग 1920। ठीक, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। लीडरशिप मतलब जो लीडर थे, उसके लीडर कौन थे मूवमेंट के? महात्मा गांधी। तो उनके लीडरशिप में कौन से मूवमेंट चल रहे थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या? और नॉन वायलेंस मूवमेंट, क्या? नॉन वायलेंस मूवमेंट। ठीक है, अच्छा। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड वॉज अरेस्टेड बाय द प्रोड्यूस्ड, कहाँ? वो कहाँ? किसके ऊपर, किसके नीचे? अट्रैक्टेड, ATTRACTED, प्रभावित, प्रभावित, प्रभावित। ठीक है, he joined the movement and was arrested and produced before the magistrate. He gave his name as Azad, means free, his father's name as Swatantra यानी freedom, and his residence as prison. ठीक है, मतलब कि उन्होंने महात्मा गांधी का वो मूवमेंट ज्वाइन किया। क्या किया? मूवमेंट ज्वाइन किया। कौन सा मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट ज्वाइन किया? वो 5 रुपया पीने वाला मूवमेंट? गांधी जी पी रहे थे सुट्टा, वो कहलाइए हम भी पी लें? हाँ, कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट। क्या? नॉन वायलेंस मूवमेंट। इसको उन्होंने ज्वाइन किया और अरेस्ट कर लिए गए। क्या कर लिए गए? अब ये बताओ, उस मूवमेंट में ज्वाइन किया तो ऐसा क्या होगा कि जिससे अरेस्ट कर लिए गए? अरेस्ट मतलब हाँ गिरफ्तार कर लेना। क्या? यू आर अरेस्टेड, तुमको गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? गिरफ्तार। फिल्मों में देखा होगा, आता है कहता है यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? यू आर अंडर, मतलब तुमको गिरफ्तार किया जाता है। तो उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया, ऐसा क्या किया होगा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया? ऐसा क्या किया होगा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया? बताओ। पता ही नहीं है। मूवमेंट का मतलब उस समय जब अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज हमको गुलाम बना रखे थे, तो ये लोग क्या करते थे? यात्रा निकालते थे, नारेबाजी करते थे, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भागो यहाँ से जाओ, ऐसे ये लोग करते थे। तो अंग्रेजों को बड़ा डिस्टर्ब होता था, तो अंग्रेज जो है उसको 2 पड़ाका मार के सबको अंदर कर देते थे, जेल भेज देते थे, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। तो उस आंदोलन में ये शामिल हुए, उस मूवमेंट में शामिल हुए और अरेस्ट कर लिए गए। क्या कर लिए गए? अरेस्ट कर लिए गए। ठीक, एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अरे वो नहीं बैठ पा रही है, चलो पढ़ने दो उसको। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड का मतलब अरेस्ट कर लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने अभी प्रस्तुत भी नहीं किए गए थे। भाई किसी को गिरफ्तार कर तो ले जा, खाली बंद कर दिए, वहाँ जज साहब के सामने ले जाया जाता है, तब जज साहब उसकी सुनवाई करते हैं। क्यों गिरफ्तार किए हो? सर यहाँ पे नारेबाजी कर रहा था, हुड़दंगाई कर रहा था, मार कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। तब जाके जज साहब कहेंगे कि ठीक है, इसको 5 महीना जेल में बंद रखो। हैं, तो तब तो वो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो मजिस्ट्रेट के सामने अभी प्रस्तुत किया गया, ऊपर अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया गया, उससे पहले ही इनको नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? उनका नाम दे दिया गया एज आज़ाद। उनका नाम रख दिया गया आज़ाद। क्या? आज़ाद का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर किसी की गुलामी नहीं चलती है। क्या है? हाँ, हुकूमत नहीं चलती है। तो उनको नाम दे दिया गया आज़ाद। उनके पिताजी के नाम, हिज फादर्स नेम एज
स्वतंत्र, और उनके पिताजी के नाम को क्या नाम दे दिया गया? स्वतंत्र। क्या? स्वतंत्र। जिसका मतलब भी आजाद ही होता है। क्या? आजाद। ठीक है, और इंग्लिश में फ्री। ठीक है, और स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम। क्या? फ्रीडम। अब हम लोग के पास फ्रीडम है कि नहीं है? अब जैसे आप लोग जा रहे हो, मान लो बाजार जा रहे हो, तो आपके पास फ्रीडम है कि बाजार में कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, लेके घर आ सकते हो। अच्छा, यही बात मान लो अगर तुम लोग मुसलमान घर में पैदा होते, तो क्या ऐसे बाहर जाने के लिए सब लोग बोलते? कैसे जाने के लिए बोलते? बुर्का पहन के जाओ। कैसे जाओ? नकाब पहन लो तब जाओ, और यहाँ मत जाओ, वहाँ मत घूमो, ये है वो है। तो फ्रीडम नहीं थी। क्या? फ्रीडम नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो उनको नाम दे दिया गया आजाद, उनके पिताजी को नाम दे दिया गया स्वतंत्र, और उनका घर, उनका निवास, रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब क्या होता है? निवास। ऊपर वाला लिख चुके हो ना? सब हो गया है। रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। अब तुम लोग से पूछा जाए तुम्हारा रेजिडेंस कहाँ है, तो जहाँ रहते हो वहीं बताओगे फलाना जगह पे है। क्या? रेजिडेंस, तो इसका मतलब हो गया निवास। तो इनका निवास कह दिया गया कहाँ है, तो लिख दिया गया प्राइजन, यानी जेल में। कहाँ? जेल में। प्राइजन मतलब? जेल। हाँ, जेल। और इसको हिंदी में कारागार बोलते हैं। क्या? कारागार। हाँ। किशन कन्हैया भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? कारागार में। कहाँ? कारागार में। हाँ, कंस के जेल में ही तो पैदा हुए थे। हाँ, तो कहाँ तक पहुंचे? उनका नाम आजाद, उनके पिताजी का नाम स्वतंत्र, और उनका निवास यानी रेजिडेंस कहाँ बता दिया गया? जेल में। कहाँ? जेल में बता दिया गया कि ये आजाद हैं, इनके पिताजी स्वतंत्र हैं, और ये जेल में रहते हैं। ठीक है। अच्छा, द प्रोवोक द मैजिस्ट्रेट हु sentenced him to 15 lashes. From then on he was known as Azad. मतलब this provoked the magistrate. ठीक है, तो जब उनको सब लोग नारेबाजी करने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनके पिता स्वतंत्र हैं, इनका घर जेले में है, सब लोग उनके बारे में सब बड़ाई करने लगे, तो जो मैजिस्ट्रेट है, कौन? मजिस्ट्रेट। क्या? मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका मतलब वैसे तो हमारे ख्याल से न्यायाधीश होता है, जज, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। दंडनायक। ठीक है, ठीक है, मतलब वही जो न्यायाधीश लोग होते हैं, छोटे मोटे। क्या? छोटे मोटे। हाँ, छोटे न्यायाधीश। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने से ही पहले सब लोग उनका नाम आज़ाद रख दिए, उनके पिताजी का नाम स्वतंत्र रख दिए, उनका कह दिए घर है जेल में है, क्या कर लोगे। अब उससे जो है वो मजिस्ट्रेट प्रोवोक हो गया। क्या हो गया? प्रोवोक हो गया। प्रोवोक का मतलब उकसाना। क्या? हाँ, उकसा दिया उसको, तो मजिस्ट्रेट जो है उसको कह दिया कि इनको 15 लैशेज मारे जाएं। क्या? 15 लैशेज। क्या? 15 लैशेज मतलब? कोड़ा। हाँ, 15 कोड़े मारे जाएं। क्या? 15 कोड़े। किसको मारे जाएं? चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है, तो फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आज़ाद, और तभी से वो किस नाम से जाने लगे? आज़ाद के नाम से। आज़ाद पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, पैट्रियोटिज्म एक शब्द आया है, पैट्रियोटिज्म। क्या? इसका मतलब?
पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। क्या? देशभक्ति। देशभक्ति मतलब क्या? देश का। आए? देश का। अच्छा, बता पाओगे कि देशभक्ति कहते किसे हैं? सर जो देश की रक्षा करे। यानी जो सैनिक लोग होते हैं वो देशभक्ति होते हैं। हैं? कौन बच्चा बता पाएगा कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है? ये शब्द सुने हो पहले कभी कि नहीं? देशभक्ति सुने हो? देशभक्ति का मीनिंग बताओ, किसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? हैं? हम बताएं? कौन कौन जानना चाहता है? सब लोग जानना चाहते हैं देशभक्ति का मीनिंग। देखो, देशभक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और भक्ति। क्या? देशभक्ति। देश प्लस भक्ति। इसका मतलब क्या होता है? देश का मतलब विदेश, देश का मतलब विदेश, देश का मतलब है। देखो, देश का मतलब होता है अपना वतन, अपना राष्ट्र। क्या? अपना देश कौन सा? अपने देश का नाम क्या है? पाकिस्तान? भारत। क्या नाम है? तो एक हो गया देश और एक हो गया भक्ति। भक्ति मतलब कि हम किसी चीज की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति की जाती है। भक्ति किसकी की जाती है? और किसी की जो है भक्ति की जाती है, हैं? ऐसे तो भगवान की भक्ति की जाती है ना। और माता पिता भी जो है भगवान का रूप होते हैं तो उनकी भी भक्ति की जाती है। तो भक्ति का मतलब हो गया हम किसी चीज़ की पूजा करें, हम उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करें, हमारा विश्वास उसमें बहुत हो, वो हमारे लिए सबसे ऊपर हो। अब भगवान सबसे ऊपर होते हैं ना, तभी तो हम लोग उनके भक्त हैं। उसी तरह हमारा देश भी हमारे लिए सबसे ऊपर है। क्या है? हमारा देश भी सबसे ऊपर है। अच्छा, भक्ति की एक और परिभाषा, यदि अच्छा मान लो जैसे अभी भारत के कुछ सैनिक मार दिए गए थे, ठीक है, धोखेबाज पाकिस्तानियों ने घुस आए और घुस के जो है भारतीय सैनिकों को मार दिया 4-5। ये सुनकर हम लोग को कैसा लग रहा होगा? बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा ना? कैसा लग रहा होगा? दुख हो रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। क्यों बुरा लग रहा होगा? कि वो हमारे देश के सैनिक थे, हमारे लिए वहाँ बॉर्डर पे खड़े थे लड़ने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, उनको मार दिए सब चूतिए, तो हम लोग को कैसा लगेगा? दुख होगा। और भी कुछ होगा साथ में, दुख होने के साथ साथ कुछ और होगा मन में। क्या होगा बताओ? डांस करने का मन होगा? हाँ। आए? रोने का मन होगा? हाँ, रोने का भी मन होगा और उन्हें मारने का भी मन होगा। गुस्सा आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब होता है देशभक्ति। क्या? अगर आपको उनके मरने पे दुख हो रहा है, क्या है, और आपके अंदर गुस्सा आ रहा है कि अगर वो मिले तो हमें भी मारना चाहिए, हम भी मारेंगे उनको, तो ये क्या है? देशभक्ति। अच्छा, अभी अभी हाल ही में सुने होंगे अपना चंद्रयान वहां पे लैंड किया है। चंद्रयान 3 कि 2 3 लैंड किया है। अच्छा, विश्व में और कितने देश हैं जो ये काम पहले कर चुके थे? हैं? कोई नहीं। तो इसका मतलब हम लोग पहले देश हैं क्या वहां पहुंचने वाले? हैं? हम लोग पहले देश हैं सही में? हाँ, हम लोग पहली कंट्री हैं जो चांद के साउथ पोल पे पहुंचे हैं। तो ये सुनकर के आपको कैसा? बहुत अरे ये सब फर्जी का काम है, फर्जी पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा ही तो फील आया होगा। कैसा फील आया? अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे निकल चुके हैं कि अपने भारत में लोग चांद पर भेज रहे हैं सैटेलाइट्स। पहली बार में नहीं सफल हुआ, दूसरी बार में एकदम वहाँ ले जाके उतार दिए। आज तक कोई कंट्री नहीं कर पाया, पहली बार हमने किया। तो सुनकर के कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मन में एक्साइटमेंट आएगी कि ऐसे ही एक दिन हम लोग भी करेंगे, अपने देश का खूब नाम होगा। तो अगर चंद्रयान 3 का वहाँ पे लैंड होना सुनकर आपको खुशी फील हुई, आपको अच्छा लगा, तो इसे कहते हैं देशभक्ति। समझ गए? ये थी देशभक्ति की परिभाषा। तो पैट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? पैट्रिया 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 पैट्रियटिज्म। क्या? पैट्रियटिज्म पैट्रियटिज्म पैट्रिया पैट्रिया नहीं, पैट्रिया पैट्रियटिज्म। ठीक है? अच्छा, तो
हिज पैट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम का मतलब आजादी, क्या? आजादी। फ्रीडम का मतलब, आजादी। और स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, आजादी या स्वतंत्रता, या स्वतंत्रता, ठीक। और स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, क्या? संघर्ष संघर्ष या संग्राम, क्या? या संग्राम। हाँ, तो जो उनका पैट्रियटिज्म था, क्या था? पैट्रियटिज्म मतलब जो उनकी देशभक्ति थी, क्या थी? देशभक्ति। किसकी देशभक्ति? चंद्रशेखर आजाद। मतलब ये देश बहुत बड़े देशभक्त आदमी थे क्या? कि जो है देशभक्त आदमी नहीं थे, बहुत बड़े देशभक्त आदमी थे। और उनका करेज, करेज का मतलब ये हुआ कि जैसे बाकी गांधी जी क्या कह रहे हैं कि भैया अहिंसा मत करिए, मारपीट मत करिए, ऐसे आज़ादी लीजिए, और ये क्या कह रहे हैं कि छोड़ के जाओ नहीं अभी दाग देंगे तुमको साले। और कई बार तो ऐसा हुआ भी कि कट्टा तमंचा जो है देसी बनवाए धरे रहते थे ये लोग, और जैसे ज़्यादा टेप है कोनो अंग्रेज बोला बद्ध है कि धाए से वहीं गोली मार देते थे। क्या करते थे? गोली मार देते थे। तो ये लोग बहुत फाइटर टाइप के आदमी, उग्र टाइप के आदमी थे, कहते थे कि देश हमारा छोड़ के जाओ नहीं बहुत मार मारेंगे तुम लोग को। गांधी जी बेचारे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, वो सम्मत दिला रहे थे गांधी जी। खैर ठीक है, जिसने जैसा उचित समझा वैसे वैसे लड़ाई की, ठीक है। तो उनका जो पैट्रियटिज्म था, क्या था? पैट्रियटिज्म ये लोगों को बहुत इंस्पायर करता था। क्या करता था? इंस्पायर। इसका मतलब क्या होता है? आए? प्रेरित करना, क्या? प्रेरित करना। प्रेरित करना मतलब प्रेम करना। आए? प्रेम करना। प्रेरित का मतलब प्रेम करना। प्रेरित का मतलब होता है किसी को हौसला बढ़ाना, किसी को मोटिवेट करना। क्या करना? मोटिवेट। अब जैसे पेपर आ रहा है, तुम लोग मुंह लटकाए बैठे हो, सर जी पता नहीं क्या होगा, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं, लिख कैसे नहीं पाएंगे, उठो जा करके पढ़ो और एकदम पेपर को मारो, धुआं धुआं कर दो। क्या कर दो? धुआं धुआं कर दो। तो तुम लोग मोटिवेट हो गए, कहे सर जी बोले चलो उठाओ सब लोग, बाद तुरंत रात भर में मार भर भर पढ़ के सवेरे गए और 4-6 जो है कॉपी लिख डाले। सर जी उधर देखे, सर जी चक्कर आ गया, अरे ये देखो तो लड़का जो है धुआंधार लिख दिया है। तो ये होता है मोटिवेट करना, प्रेरित करना। तो जो उनकी देशभक्ति थी वो देख करके बाकी लोग क्या होते थे? प्रेरित होते थे कि अरे ये देखो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, एकदम देश के लिए लड़ रहे हैं, चलो यार हम लोग भी कुछ मदद करें, है ना ऐसे। अच्छा, तो लोगों को प्रेरित करते थे ताकि वो लोग भी जा करके किसमें? स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ दें, वहाँ पे हिस्सा लें, ठीक है। चंद्रशेखर वॉज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर उनके, किनके? भगत सिंह के मेंटोर थे। क्या थे? मेंटोर। किसके मेंटोर थे? भगत सिंह। ऊपर से हो गया, किसी में से देख के लिख लो, ठीक है। मेंटोर का मतलब होता है गुरु। क्या? हाँ, मेंटोर का मतलब होता है गुरु, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद किसके गुरु थे? भगत सिंह के। किसके? भगत सिंह। भगत सिंह के गुरु थे। और भगत सिंह कौन थे? उनके गुरु का उनका गुरु। वो भगत सिंह के गुरु, वो उनका गुरु, इनका गुरु, इनका गुरु। हाँ, भगत सिंह के गुरु थे, मतलब भगत सिंह भी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको फांसी हो गई थी, क्या पता नहीं, 16 साल की 19 साल के थे तभी फांसी हो गई थी। अंग्रेजों ने सोचो लटका दिया। सोचो किसी 19 साल के लड़के को ऐसे फांसी दे दो, क्या है? वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, आज़ादी के लिए ना लड़े हैं। तुम लोग को जो है चिमटी नहीं दिलाता है कोई तो तुम लोग घर में कर करने लगते हो। पैसा नहीं देते हो, मुहात नहीं हो हम चिमटी नहीं है हमारे पास, चप्पल नहीं है, हम का पहिर के जाबे। और सोचो वहाँ आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो कोई क्या गलत कर रहा है? हाँ ये देखो, अरे ये तो न दो दे तो इद्दा गुम्मा चला दें, मार बैठे हैं, डर के मारे लोग दे देते हैं। पैसा ना दे कोई तो चिमटी चूड़ा लेने के लिए। चलो अब इधर आगे देखो, तो किसके गुरु थे? भगत सिंह। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। क्या थे? मेंटोर। क्या थे? मेंटोर। मेंटोर।
हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो भी एक बहुत महान फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे? ओए खड़बड़ नहीं करो, इधर देखो। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। क्या? बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह क्या? पार्टिसिपेटेड। क्या? इसका मतलब क्या? हैं? हिस्सा लिया। पार्टिसिपेटेड मतलब जैसे जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो लड़कियां क्या कहती हैं? हम देश रंगीला रंगीला पे पार्टिसिपेट किए हैं। किस पे? हाँ, तब वहाँ पता चलता है कि देश रंगीला पे पार्टिसिपेट किए हैं। क्या किए हैं? मतलब हिस्सा लिए हैं। किसमें? प्रोग्राम में। किसमें? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो पार्टिसिपेट किया इन लोगों ने। क्या किया? क्या किया? किसने किया? आए बट तेज नहीं बोल पाते तुम लोग। हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने, और भी था कोई साथ में? भगत सिंह थे। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। तो पार्टिसिपेटेड। क्या? क्या किया? हिस्सा लिया। अच्छा, हिस्सा कैसे लिया होगा? आए, इन्होंने भी जाके देश रंगीला रंगीला किया होगा। हाँ, लड़ाई हो रही थी वहां। ओए, कचपच कर रही लड़की। ठीक है, तो क्या किया? हाँ, लड़ाई किया, हिस्सा लिया। ठीक है, किसने हिस्सा लिया? चंद्रशेखर आजाद ने। और इन्होंने कैसे हिस्सा लिया? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। क्या? कैसी एक्टिविटीज थी? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। क्या? आए, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। क्या? ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्होंने हिस्सा लिया। क्या किया? हिस्सा लिया। हाँ, किसने किसने हिस्सा लिया? अच्छा, एक्टिविटी मतलब क्या होता है? आए, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्रियाकलाप। अब एक्टिविटी का मतलब ये समझो कि कैसे वो लोग अंग्रेजों से लड़ते होंगे। आए, ऐसे आमनी सामना तो लड़ाई होती नहीं थी हमेशा, और अंग्रेज की तो पूरी सरकार थी। तो ये लोग क्या किए? 4 6 10 लोग मिल जाते थे, बम बना लेते थे। क्या? बम बना लेते थे। पहले इन लोगों ने बम बनाना सीखा। क्या क्या सीखा? अच्छा, बम कैसे? एक डिब्बा लेते थे, उसमें सल्फर और नट बोल्ट छर्रा बारूद ये सब भर के, और इसे बंद करके मारते थे। बस घड़ाम से जाके दग जाता था। सोचो अगर यहाँ भी कोई दगा दे बम, तो छर्रा लोहा लड़के हम लोग को पता नहीं कितना जगह घायल कर दे। क्या कर दे? और सबको तो बम बनाना सीखा इन लोगों ने। और उसके बाद कहीं गए, बस अंग्रेजों की सेना जा रही है, 10 20 50 लोग, बस लेके बम ही मार दिए, भग दे, बस उल्ट गए सब लोग वहाँ पर। ठीक है, तो कहीं गोली मार दिए, कहीं पकड़ के ट्रक लूट लिए। ये सब काम इन लोगों ने चालू किया ताकि इन सालों को मार मार के किसी तरह भगाया जाए यहाँ से। ठीक। अच्छा, ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जालियांवाला बाग मस्कर इन अमृतसर इन 1919। एक घटना हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या? इसमें क्या हुआ था जानते हो? नहीं जानते हो? सुने हो कभी? एक जगह है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तमिलनाडु में। हाँ, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में एक बाग था, एक तो गार्डन था, उसका नाम था जालियांवाला बाग। क्या? जालियांवाला बाग। अब उस जालियांवाला बाग में इन लोगों ने क्या किया था? अभी अभी याद रखना, हम तुम लोग को दिखाएंगे जालियांवाला बाग हैं इस पे। तो जालियांवाला बाग में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे भारतीयों को बुला लिया कि सब लोग आओ, यहाँ पे बहुत जरूरी मीटिंग होनी है, यहाँ नया कानून पारित हुआ है, सब लोग पहुंचेंगे यहाँ। अब भाई सब लोग डर के मारे पहुंचे कि चलो नहीं, बहुत बड़ी मार मारेंगे साले सब। तो वहाँ पे ये लोग पहुंचे। कहाँ पे? जालियांवाला बाग में।
अब वहाँ पे जनरल डायर था, वो वहाँ अंग्रेजों का जो अधिकारी था, जो वहाँ का ऑफिसर था, उसने क्या कहा कि चारों ओर से गेट बंद कर दो। सब गेट बंद कर दिया। और सोचो निहत्थे आदमी, सब लोग, किसी क्या पता वहाँ मार हो जाएगा, वहाँ पे बंदूक से सब पे गोली चलवा दिया, एकदम धड़ 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 धड़, कहा कि मार दो, भून डालो सबको। वहाँ पे बताओ लाखों लोग मारे गए थे, कुछ गोली लग के मरे, कुछ भगदड़ हो गई, वहाँ कचर के मरे, कुछ लोग कुआं था कुआं में कूद गए कि गोली लगने से मर जाए, बच जाएंगे। अब एक लोग कूदे, दो लोग कूदे, झमाझम लोग गए, कूदते चले गए, पर नीचे वाले डूब के कुएं में मर गए। बहुत लोग मरे थे वहाँ। अभी भी जाओगे तो ऐसे देखो कि वहाँ दीवारों में से गोली के निशान लगी है, ऐसे गोलियाँ धंसी हुई हैं दीवारों में। ऐसे इन लोगों ने हत्या करवा दी थी भारतीयों की। कहाँ पे? जालियांवाला बाग में। तो वो बहुत उससे डिस्टर्ब हो गए। क्या हो गए? जालियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द काकोरी केस। काकोरी हत्याकांड, एक काकोरी हत्याकांड भी हुआ था। अभी क्या हुआ था किसी दिन आराम से बताएंगे। उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। यही सब सेटिंग किए थे कि वहाँ चल के साले को मार देना है वहाँ पे काकोरी हत्याकांड में। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। ब्रिटिश मतलब, अच्छा ब्रिटिश का मतलब पुलिस, ब्रिटिश इसका मतलब अंग्रेज लोग। कौन? कहाँ से आए थे? द ग्रेट ब्रिटेन से आए थे। कहाँ से आए थे? द ग्रेट ब्रिटेन से आए थे। ठीक है। अच्छा, तो ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोगों के लिए भगत सिंह कौन थे? ये चंद्रशेखर आजाद एक टेरर थे। कौन थे? क्या थे? हाँ, टेरर मतलब आतंकवाद। क्या? हाँ, टेरर मतलब आतंकवाद। ठीक, आतंकवाद या आतंकवादी। तो मतलब वो क्या कहते थे, ब्रिटिश लोग क्या कहते थे कि ये आतंकवादी है, इसको जल्दी मरवाओ नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। और गड़बड़े हो जाता ना उन लोग के लिए, मार के भगा देते तो उन लोग के हाथ से सोने की चिड़िया निकल जाती। बताओ, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोगों से मार मार के जो है अनाज पैदा करवा रहे हैं, अनाज लेके अपने गाँव जा रहे हैं, मसाला पैदा करवा रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं, और वो कपड़ा फल पैदा करवा रहे हैं, वो लेकर के अपने गाँव जा रहे हैं अंग्रेज। सोचो, यहाँ का सोना चांदी हीरा मोती सब लाद लाद के अपने यहाँ ले जा रहे हैं। कितना नुकसान कर रहे हैं हम लोग का। ठीक, अच्छा। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वॉन्टेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। क्या? ठीक है, हिट लिस्ट। क्या? हिट लिस्ट मतलब वांटेड लिस्ट में नाम था उसका। इसका चंद्रशेखर आजाद का। ब्रिटिश पुलिस जो थी, जो अंग्रेज थे, एकदम वांटेड लिस्ट में कहते थे, और कहते थे ही वांटेड देम डेड और अलाइव। क्या? डेड और अलाइव। इसका मतलब हुआ जिंदा या, हाँ, जिंदा या मुर्दा। कहते हैं ना, ये लो 50 लाख दे रहा हूं, ये आदमी मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। क्या? तो वो लोग जो है, ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इस आदमी को पकड़ो, चाहे जिंदा पकड़ो चाहे गोली मार दो, लेकिन इसको पकड़ो। ठीक, अच्छा। और उनके एकदम हिट लिस्ट में रहते थे। कौन रहते थे? किस में रहते थे? आए, हिट लिस्ट में। किसमें? हिट लिस्ट। किसकी हिट लिस्ट में? अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के। किसके? हाँ, ठीक है। अच्छा, ऑन 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद was at अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद, कब? 27 फरवरी 1931। क्या? 31 को चंद्रशेखर आजाद कहाँ थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ थे? और इलाहाबाद का अब क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। और यही उसका पुराना नाम भी था। क्या नाम था? वो तो मुगल उगल आके जो है बीच में दांत चियार लिए थे साले। ठीक है, अच्छा। ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। उनकी मुखबरी हो गई। क्या हो गई? ठीक है, इन्फॉर्मर, ब्रिटिश पुलिस का एक इन्फॉर्मर था। क्या था? ये क्या होता है? ओए, मुखबिर।
जैसे पुलिस हर जगह अपना एक मुखबिर सेट किए रहती है, वहाँ जाती है, कहती है वहाँ के बारे में बताओ, तब एक लोग गांव में होते हैं वो पुलिस से जाके मिलते हैं, कहते हैं साहेब जाने उनाई यही के खेतवा होए उ जो है मेड़िया जोत ली सी, और झूठ बोलत है हैं। और तो इन्फॉर्मर होता है उन लोगों का, क्या होता है इन्फॉर्मर, क्या इन्फॉर्मर, ठीक है। अच्छा, तो उसने मुखबरी कर दी, इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को कि हाँ ये यहाँ आने वाला है। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। क्या सराउंडेड, सराउंडेड मतलब घेर लिया, क्या घेर लिया, क्या किया घेर लिया, किसको, पार्क को घेर लिया। और आजाद को क्या किया, ऑर्डर दिया, क्या दिया, क्या करने के लिए, सरेंडर, क्या मतलब आत्मसमर्पण, क्या आत्मसमर्पण, ठीक है। आत्मसमर्पण का मतलब अपने आप को हवाले कर देना, चलो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरेंडर कर दो, क्या कर दो, हाँ। तो सरेंडर करने के लिए ऑर्डर दिया, किसने, अंग्रेजों की पुलिस ने, किसको, हाँ चंद्रशेखर आजाद को क्या दिया, ऑर्डर, ऑर्डर दिया क्या करने के लिए, सरेंडर, क्या करने के लिए, हाँ ठीक है। आजाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन, फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस ही शॉट हिमसेल्फ, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने बहादुरी से पुलिस के साथ लड़ा, क्या करा, लड़ा, और उसके बाद देखा कि उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। फाइनली ही शॉट हिमसेल्फ, क्या, हाँ। तो उन्होंने एक पुलिस वाले को लड़ करके उसको मारा, क्या किया, और उसके बाद देखा उन्होंने कि पुलिस ने चारों ओर से उनको घेर लिया है। एंड ही शॉट हिमसेल्फ, शॉट का मतलब गोली मार लिया, क्या, हाँ उन्होंने खुद को भी क्या कर ली, गोली मार ली, ठीक है। अच्छा, thus he kept his pledge of not being caught alive, और उन्होंने अपनी किसकी, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, किसका, हाँ प्लेज, क्या, thus he kept his pledge, pledge मतलब प्रतिज्ञा, क्या, प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है, हाँ जो ऐसे करके किया जाता है कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, तो कौन लड़के को बोलबे नहीं करते हैं, लड़के को कहते हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, वो बोलबे नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, हाँ ऐसे, हाँ मिलजुल, ऐसा होता है ना, हाँ हाँ। तो ये क्या होता है, तो ये क्या है, प्रतिज्ञा है एक तरह की, क्या है, हाँ प्लेज, क्या है, क्या है, प्लेज, प्लेज नहीं प्लेज, प्लेज, ठीक है। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, और क्या प्रतिज्ञा ली थी कि हम जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, क्या मतलब हमको जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे पुलिस वाले, ठीक है। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, ठीक है, वो अपने एक उसके लिए बहुत फेमस हैं, किसके लिए, नारे के लिए, किसके लिए, और उन्होंने क्या नारा दिया था, दुश्मन की गोलियों कहाँ, क्या है, आज़ाद ही रहेंगे। उन्होंने कहा था कि दुश्मन अगर गोली मारेगा तो हम गोली का भी सामना करेंगे, मारेंगे उसको भी, मार के लेटाएंगे, और नहीं मार पाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे, किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे। ये नारा उन्होंने दिया था, किसने दिया था, आज़ाद हिंद चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। तो ये था चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, ठीक है।